अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद आखने दोस्तों की प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैग ने विच मैं तुसां दा मेज़बान अहमद नजीब। तो उम्मीद करना है तुसां सारे खैर खैरियत नाल होसो, बल होसो ते खेलां ने खबरां की तकने होसो, सुनने होसो ते K2 TV ने प्रोग्राम ने विच ते तुसां हमेशा स्पोर्ट्स ने खबरां विच स्पोर्ट्स ने प्रोग्राम विच अच्छा शिरकत करने हो। बड़े नाल बड़े को होस्ट हमेशा की तरह मारिया राजपूत मौजूद है, इन्हां की खुशामदीद आखसां। अस्सलाम वालेकुम मारिया, क्या हाल ने तुसां? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, सुना क्या हाल? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया आई तुसां जेह्ड़े कपड़े दा रंग लाया हुण PSL सरै पर आ रही ते एह् ते किसा टीमै दा रंग नहीं, केह् चक्कर तुस न्यूट्रल होई गए हो? ना न्यूट्रल नहीं, माड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तुसां ने किस गल्ला ना? बस ओ तुसां की पता कि K2 जेड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड ना रीजनल पार्टनर आ। हाँ जी बिल्कुल पार्टनर है जी। माड़ी कोई और टीम है, फिर मैं आख्या कि बेहतर है नहीं कि वो तो हो ही न्यूट्रल सकता ना रहो। जी, देखो ना जी ये तो जी एक जायज़ गल है कि असल जेड़ा इदारा है K2 TV अलहमदुलिल्लाह एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ना रीजनल मीडिया पार्टनर है, लेकिन जी एक तो ऑर्गेनाइजेशनल एक एफिलिएशन होगी हाँ ना तुसां बिल्कुल दी बिल्कुल। इस्लामाबाद यूनाइटेड नाल, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी विच ज़ाती हैसियत विच ते तुसां राय रखी सकने हो, कोई इसमें बिल्कुल माड़ी है गल ते मेरा कोई नहीं। फिर 13 तारीख सु बाद जेड़े प्रोग्राम होसन ना उसमें यानी फिर कि जाएंगे वैलेंटाइन डे ऊपर 14 फरवरी तो ना तुसां ना कम ना 13 सु असा अपनी अपनी टीमा जेड़ा है ना उन्होंने ड्रेसिंग कलर पे लाइक है अच्छा करसा। अच्छा 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 वैसे अच्छा। येला भी कलर सा टीम है ना, नहीं जेड़ा तुसां लाए वे। और एक जातक में पकड़िया ना जी, मैं तो सारे तकन वाले की दसा एक जातक में नपड़िया अपने महल्ले च रत्ती शर्ट पे ला के फिरना सा। मैं आखिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर हो, कह रहे नहीं भाई मैं आग बुझाने वाले हमले का सिपाही हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। खैर बहरहाल जी थोड़ा जिहा हंसी मजाक भी मैं कहा जरा तुसा ना मूड भी अप करिए ना है प्रोग्राम ने स्टार्ट ने मैं सही दसनी मूड अप करने दी रीजन जेड़ा अहमद जेड़ा खिलखिला के हंसने पे ना जेड़ा नूर आया वे चेहरे पर। अहमद नी शादी हुई हुन जी 5 फरवरी की, तो असा अहमद की मुबारकबाद भी देने K2 ने पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ, K2 ने पूरी टीम की तरफ भी। तो अहमद शादीशुदा हो के जो फील होना पे जी जी पहले सा वो जे होना है जी शादीशुदा के उन्हें ये कि बैठ ने सिर्फ एक तरफों ले सकने हैं, ये थोड़ा जिहा फर्क है ते अच्छा जी मारिया के खबरां ने तुसां को? अहमद आप की पता PSL शुरू होने पे एग्जीबिशन मैच भी होया कोयटा विच, उसने पर भी गल करसा। उस तो बाद एग्जीबिशन मैच नु बाद 6 छक्के जड़े इफ्तिखार ने उसने पर कमेंटेटर्स आ गए, उसने पर भी कंट्रोवर्सी बनी हुई। PSL ना गाना हाले तक लॉन्च नहीं होया, आज तकरीबन 9 फरवरी होएगी और गाना हाले तक कोई पता नहीं। वैसे हफ्ते 2 हफ्ते पहले गाना लॉन्च होएगा सना होना एंथम जड़ा होना PSL ना, उसने भी एक कंट्रोवर्सी है जी। पहले अली सेठी गाने से नजम सेठी ने उस बाद ओ जड़ा यार नहीं उन्होंने आख्या कि ओ माड़ा पुत्तर आ, इस वजह से ओ ये गाना नहीं गान लगा। उस तो बाद जी बहुत सारिया जी अपडेट्स या ट्रॉफी अनवेलिंग हुई। उस बाद केड़े खिलाड़ी PSL ने पाकिस्तान पहुंचे वे। उस बाद थोड़ी जी गल करसा इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट मैच आ उसने पर भी काफ़ी ज़्यादा पिच ने हवाले नाल कंट्रोवर्सी हुई। तो सारिया जड़ियाँ अपडेटियाँ उस अज अपने प्रोग्राम में शामिल करसा। अच्छा मारिया सब तो पहले एग्जीबिशन मैच ने हवाले नाल गल करने व्यूअर्स के दसा कि ये नजम सिटी साहब बहरहाल एक बड़ा अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराई सटिया। पहले थोड़े इफ्स एंड बट्स है कि कोयटा बुकटी स्टेडियम में काफ़ी अरसे तो मैच नहीं होया, उसने जी कई अपडेट्स ये आ रही सी कि उसने जी ग्राउंड की जी सिचुएशन है उतनी रेडी नहीं है कि उससे मैच कराई जा सके। लेकिन बहरहाल काफ़ी जल्दी बड़े थोड़े टाइम में उन्हें अरेंजमेंट किए, हर चीज़ सैटल डाउन की थी। जोड़ा प्रोडक्शन स्टाफ सा उत्ते पहुंचा, सारी टीमां उत्ते पहुंचियां, सिक्योरिटी इदारे ने बड़ा ज़बरदस्त उसते रोल प्ले किया। मैच VH बहुत अच्छा होया, लेकिन उस तो पहले जी तैयारी होनी वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी जो वो स्टेज सैट करने मैच आस्ते कि हुण तुसां मैच खेड़ी सकते हो। तो आई थिंक नजम सिटी सिक्योरिटी ने इदारे प्रोडक्शन गर्ज जरा जिस कैपेसिटी भी जिस अपना रोल प्ले किया वो सारे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद ने मुस्तहिक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी ने इदारे भी और जड़े सारे एमर प्लेयर भी से गचिका उथा जिला 27 साल बाद कोयटा ने ग्राउंड गचिका खेड़े माड़ा मिगी लगना कि बाबर आजम ना कोई इस लेवल ना मैच जड़ा है शायद उन्हें पहली दफ़ा कोयटा भी ने ग्राउंड खेड़ा हुआ है। उस बाद क्योंकि तुम्हें पता है कि शायद अफरीदी ने बड़ी एक फैन फॉलोइंग रही है कोयटा में, उन्होंने भी पेशावर जलमी ना हिस्सा बनाया गया था स्पेशली इस मैच। अच्छा मारिया मैं गल करना सा कि जी मैं बात करना चाह रहा था कि यहाँ पे कमेंट्री पैनल का ऐलान हो चुका है और उसमें एलन विल्कन साहब की वापसी हुई है जो पिछले PSL में आपको नज़र नहीं आए थे। लेकिन यह कि एक नाम नहीं है, वो रमीज़ राजा साहब हैं जो कि शायद पाकिस्तान का कमेंट्री में सबसे बड़ा नाम अभी हमें दिखते हैं। अगर हम बात करें काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी फेमस नाम है, वो कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं है। इसी तरह लाइन पर हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लीना मोइन अजीज़ साहिबा मौजूद हैं, ये खुद भी कमेंटेटर हैं, तो इनसे इनकी ओपिनियन भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लीना, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लीना, ठीक है, रिजीम चेंज हो गया, बोर्ड में तब्दीली हो गई, और लोग अब इस बोर्ड को संभाल रहे हैं, लेकिन आप समझते नहीं है कि इख्तलाफ राय से बालाए ताक रहते हुए एज अ प्रोफेशनल रमीज राजा साहब के इतने हाई क्रेडेंशियल्स हैं कि उनका नाम तो किसी भी सूरत मिस नहीं होना चाहिए था कमेंटेटर्स की लिस्ट में। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होना चाहिए था उनका नाम। और जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें जो होती हैं डिफरेंसेस से ऊपर होती हैं, बालातर होती हैं। जो भी डिफरेंसेस हैं वो तो एक वजह ये है कि इससे पहले रमीज खुद चेयरमैन थे, तो जाहिर है वो खुश तो नहीं होंगे इस वक्त के उनको रिप्लेस करके नजम सेठी साहब को चेयरमैन बनाया। तो इसलिए उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई जो कि शायद इनको पसंद ना आई हो नजम सेठी साहब को, लेकिन मुल्क के मफाद की खातिर, मेरिट पे चीजें करने की खातिर ये जरूरी था कि रमीज होते पैनल में। जैसे आपने कहा कि वो एक शानदार कमेंटेटर हैं। बल्कि मेरी तो अपनी पर्सनल ख्वाहिश ही रहती है कि मैं और वो इकट्ठे कमेंट्री करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरिट पे चीजें होती नहीं है तो शायद उनको तो चांस तो फिर भी मिल जाता है। ये तो और वजह है कि उनको नहीं इस दफा मिला। लेकिन बहुत से हम लोग हैं जिनको किसी ये पाकिस्तान का एक टूर्नामेंट है जिसको सारी दुनिया में देखा जाता है, तो पाकिस्तानी लोगों को यहाँ ज्यादा मौके मिलने चाहिए। वो भी नहीं मिलते क्योंकि हम लोग सारे साल कमेंट्री करते रहते हैं, लेकिन जब पीएसएल का मौका आता है तो ये सारे लोग बाहर से ले आते हैं और एक दो लोग ही पाकिस्तान से लिखते हैं। तो नाजायज बातें तो हैं, मेरिट पे तो डिसीजन है नहीं वैसे भी। और जहाँ तक रमीज का ताल्लुक है उनको तो 100% होना चाहिए था। अच्छा, लीना, मैं आप ही की बात को थोड़ा आगे लेके कि हम अपने अगर पड़ोसी मुल्क से एक एग्जांपल लें तो वो उन्होंने अपने जो मेन लैंग्वेज है उसके साथ रीजनल लैंग्वेजेस को भी बहुत प्रमोट किया है। हम ये देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से बड़े वक्त के बाद अब उर्दू कमेंट्री का एक चंक होता है जो कि 5 ओवर का होता है। आप समझते नहीं कि आगे चल के हमें थोड़ा सा और डाइवर्स करने की ज़रूरत है अपनी कमेंट्री को, और हमें जो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनमें भी कमेंट्री, ताकि आप और से और लोगों को भी कनेक्ट कर सके, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मीडियम होता है लोगों को कनेक्ट करने का। बिल्कुल सही। देखें, जैसे आपने इंडिया की बात की, वो पूरा 2 चैनल्स पे कमेंट्री कर रहे हैं। एक चैनल पे उनकी आ रही होती है इंग्लिश कमेंट्री और एक पे उनकी हिंदी कमेंट्री आ रही होती है। तो यकीनन इतना बड़ा टूर्नामेंट है पीएसएल, तो हम बिल्कुल 2 चैनल मैनेज कर सकते थे। एक पे थ्रू आउट आप उर्दू कमेंट्री करें और एक में आप इंग्लिश करें। तो उससे फिर ये होता है कि हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, लोकल कमेंटेटर्स, उनको ज्यादा चांस भी मिलता है। बल्कि लोकल कमेंटेटर्स क्या, अभी सारी कायद आजम ट्रॉफी और तकरीबन ये पाकिस्तान कप हमने सारा उर्दू में ही कमेंटेट किया। मैं खुद उसकी आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट। हालांकि मैं इंग्लिश कमेंटेटर हूँ, लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल से मुस्तकिल उर्दू कमेंट्री की है। तो इसमें किसी भी इंग्लिश कमेंटेटर को कोई आर नहीं होती उर्दू कमेंट्री करने की, एज लॉन्ग एज दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हों। तो यकीनन आइंदा के लिए 2 चैनल्स पे इसको करना चाहिए पीएसएल पे, और एक 5 ओवर का खाली चंक नहीं, बल्कि मुस्तकिल पूरे मैच की कमेंट्री एक चैनल पे आप उर्दू में चलाएं, एक में इंग्लिश में चलाएं। जिसने इंग्लिश में देखनी हो इंग्लिश में देख लेगा, जिसने उर्दू में देखनी हो उर्दू में देख लेगा। बिल्कुल। लीना, मुझे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमने ज्वाइन किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ जो नजम सेठी साहब हैं वो मेरिट की बात कर रहे हैं कि उनके बेटे को पहले जो है वो पीएसएल का एंथम गाने के लिए अप्रोच किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन रजीम चेंज के बाद नजम सेठी साहब ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो ये गाना नहीं गाएगा क्योंकि लोग कहेंगे कि मैंने उसको खुद नवाजा। लेकिन अभी तक नॉर्मली हम देखते हैं कि पीएसएल से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले पीएसएल का एंथम जो है वो लॉन्च हो जाता है और जो हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक, आज 9 फरवरी हो गई है, 13 फरवरी को मैच है और अभी तक जो है वो पीएसएल का एंथम जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। देखिए, जब से ये क्रिकेट बोर्ड आया है ना, अभी तक इनके फैसले आप देख रही होंगी और सब लोग देख रहे हैं कि फैसलों की कुछ समझ नहीं आ रही। या आज अखबार में या टीवी पे एक खबर चलती है, कल उसकी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है। कभी ऑनलाइन कोच होता है, कभी उस कोच का नाम ही गायब हो जाता है, कभी एक फर्क किस्म की जो है सिलेक्शन कमेटी की बात हो रही होती है, कभी दूसरे किस्म की। और बहुत से ज्यादा से इन्होंने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स लगा दिए, और वो मेंबर्स भी 2-3 इस तरह के हैं जिनकी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि कामरान अकमल हो गए या यासिर हमीद हो गए, बड़े जबरदस्त हैं ये, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए मौजू नाम नहीं है। एज सेलेक्टर्स ये मौजू नाम नहीं है। तो मतलब इस तरह की आपको बहुत इनकंसिस्टेंसी नजर आई जब से नजम सेठी की ये इसने टेक ओवर किया बोर्ड ने। तो इसी तरह, इसीलिए ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है।
देखिए, जो आपको इनकंसिस्टेंसी दूसरे मैटर्स में नजर आ रही होती है, वही आप जो एंथम की बात करें थी, तो उसमें भी वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि अभी तक 3 दिन बाद का टूर्नामेंट है और अभी तक कोई पता ही नहीं है कि एंथम क्या होगा या क्या नहीं होगा, कौन गाएगा क्या, मतलब इसके बारे में कोई क्लियर कट न्यूज नहीं है अभी तक। अच्छा लीना, जाते जाते आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि जैसे अभी नाम ज़रूर अनाउंस कर दिए आर्टिस्ट के पाकिस्तान सुपर लीग ने कि शेख गिल हैं, इसके साथ आसिम अजहर हैं और फारिस शफ़ी हैं, अब्दुल्ला जो सिद्दीकी हैं वो इसको प्रोड्यूस करेंगे कि ये सिंगर होंगे जो कि इस एंथम का पार्ट होंगे जिसको गुनगुनाएंगे। आपकी वैसे पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस तरह का एंथम हमें सुनने को मिल सकता है इन आर्टिस्ट को माइंड में रख के? देखिए, मैं तो क्योंकि बहुत प्योरिस्ट हूँ, तो मैं तो गेम पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। एंथम चाहे कोई भी गा दे, मेरा एक पर्सनल ख्याल है कि जब वो नसीबो नाल वाला एंथम आया था तो हम सब उसकी बड़ी बुराइयां कर रहे थे, लेकिन थोड़े दिन में वो एंथम जो है ना आपकी जबान पे चढ़ जाता है, मुंह पे चढ़ जाता है, जब वो पीएसएल के साथ एसोसिएट होता है और वो जब छक्का लगता है, चौका लगता है, विकेट गिरती है और वही एंथम बचता है ना, तो आपको वो एंथम अच्छा लगने लगता है, चाहे शुरू में बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हो रही होती है उस पर। तो एंथम फॉर मी इज नॉट सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी जो चीजें हैं ना, जो सीरियस मैटर्स हैं, वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि वो प्रॉपरली हो, इन लाइन हो, मेरिट पे फैसले हो, कमेंटेटर्स मेरिट पे आए, अपने कमेंटेटर्स को चांस दें। आपने जबरदस्त बात की कि उर्दू कमेंट्री पूरी होनी चाहिए और मैंने जैसे कहा कि 2 चैनल्स पे कमेंट्री होनी चाहिए, उर्दू इंग्लिश। तो दीज आर मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स। एंथम तो यार कोई भी गाले तो थोड़े दिन पे मुंह पे अपने चढ़ ही जाना है। बिल्कुल ठीक। आपका लीना बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अपने वक्त देने का जी। व्यूअर्स, तुसा सुनने से हो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमेंटेटर लीना अजीज साहब अपने ख्यालात ना इज़हार पे करने समय ना कि एक गल इन्हों ने कैरी करी मैं अगे चलसा मारिया जरा असा गल करने आ, मैं तो इस अगे इस सचे तक गल करना है कि आने वाले साल जी जो प्लान किया जाए कि चलो अगर पीसीबी नहीं करी सकना, जेडे बड़े इदारे ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਖੇਤਾ ਪਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੈ तो सर देखो की है जी पठवारी कमेंट्री उसे तक हो कि आमर गेंद करना है, भजे नठे तेज होए और तेज होएंगे, अंपायर की क्रॉस किया था बगैर पूछे गेंद सटी सटी ने तके बोल्ड हो गया, किलियां उड़ रही गई, बैट्समैन जाता दर तक ना आंखों खुलियां ने खुलियां रह गई तो आमर है तो भाई पट्टी सटी ने धूना पुटी सटिया ने तो बैट्समैन की कमेंट्री उसी हाँ जी बाबर आजम बॉल कर सन आई बल्ला आ गए ओ मारे अल्लाह मियां ओए जात कहता बिल्कुल मकाई सटी ओ सीधा ही चौका। मैं तो संगी गल दसना से इज नहीं, अगर बाबर आजम चंगी बहुत चंगी कवर ड्राइव है इसकी, किस तरह मतलब बहुत चंगी कवर ड्राइव बाबर की। अच्छा, इसकी पुड़ारी विच किस तरह जी बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत प्यारी बाबर आजम हाय 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 बस सदके जावाने माऊ ने बच्चा केडी सोहनी कवर ड्राइव खेडी है। बड़ा दिल चाह रहा मैं तुसा की यकीन मानो 3 कुल्फियां गिफ्ट करा कि जितनी सोहनी कवर ड्राइव। अच्छा, अब आप सोचें कि अगर ये पंजाबी लाहौर में मैच हो रहा है और आपके बाबर आजम अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, लाओ जी बहुत अच्छा बैट्समैन बाबर आजम खेडन डे ने तो आ वेखो हल्का जिहा बल्ले नाल फ्लिक कीता है तो सीधा गवाल मंडियों क्रॉस की है गेंद। भाई बहुत अच्छे भाई, हाँ जी भाई बहुत अच्छे। तो मैं बेसिकली बात ये करना चाहता था, ये करने का छोटा सा आइटम, इसका मकसद सिर्फ ये था सराइकी में हिंदको में सराइकी में भी करे ना लाला लाला वध नसा पे आए नसदा पे आए दौड़ रहा स्पीड हक तेरे दी आए तक ना तो जनाब विकेट 4 सटियन। मेरी सराइकी इतनी अच्छी नहीं, मैंने कोशिश की इसको मैनेज करो। मेरा कहना मकसद जितनी जुबानें है, सिंधी है, सराइकी है, यानी कि जो भी जुबान है हर जगह पे इलाकाई जुबानें जो हमारी कम से कम जो बड़ी जुबानें हैं उसमें जब ये कमेंट्री होगी तो जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं वो भी जो है वो जो पसंद करते हैं, जो नहीं करते वो भी करेंगे। जनाब मुझे पश्तो अगर आती होती आई लव पश्तो लैंग्वेज, अगर मुझे पश्तो जुबान आती होती तो मैं जरूर पश्तो में भी एक छोटा सा चंक करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगली बार कुछ पश्तो सीख के आऊं ताकि पश्तो में भी हम डायरेक्ट ही गपशप करें। अच्छा चले, ये तो हम कुछ कमेंट्री की बात कर रहे थे। सबसे पहले आज हम हमारी एक और बहुत गल करिए एक अहम खबर ही कि पीएसएल ने जी ट्रॉफी अंग्रेजी जागने की ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी
ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਚ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਰੂਨਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਫੀ ਦਿਖਾਈ ਸੱਟੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਟਰਾਫੀ मुंह दिखाई होगी। ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਹੋਏਗੀ ट्रॉफी ਦੀ। कप्तान भी सारे मौजूद से जी, कप्तान मौजूद से सारे ट्रॉफी नाल तय। ना सब तो पहले मैं सिर्फ शोएब मलिक ते शान मसूद से। चलो मैं सारे आखन दियो ना, समझे अगर सारे गले ना पर्दा भाव ना गले थे। अच्छा मारिया में तुसा ने भी एक ओपिनियन की है जी, तुसा की ट्रॉफी लगी इस मर्तबा एमर रली मिलनी नहीं होनी, हमेशा थोड़ा थोड़ा फर्क होना। हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क होना, हर साल जी ट्रॉफी है थोड़ी बहुत उसने भी चेंजेस करने, लेकिन खूबसूरत मतलब पीएसएल ने ट्रॉफी मिकी लगना कि मिकी जितनी भी दुनिया दी लीग्स होनी खूबसूरत तरीन ट्रॉफी मिकी जड़ा ना अपनी पीएसएल की ट्रॉफी लगनी जी। अपनी चीज तो हमेशा चंगी लगनी जी, अपनी चीज ही पीएसएल असा ना ब्रांड आ पाकिस्तान जी, तो अस सारे इस नाल बड़ा प्यार करने आ ते अपना ट्रॉफी भी काफ़ी अच्छी जी तकड़े हैं जी। लास्ट टाइम तो लाहौर ऐसे अपना घर खड़िया सा, उस वेले कौन खड़सी इस्लामाबाद खड़सी थे, मैं असांगी चंगा लगसी जरा मारिया नी गल जरा जिसनी ओपिनियन जरा दबी तो रखता फिलहाल जनाब, इतने जरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, समझा करो गल है। अच्छा तो हुण असां गल करसां जी अपना जो ट्रॉफी इनविलिंग की गल करने आ, तो तुसांगी पता है जिस टॉपिक उपर असां बिल्कुल स्टार्ट उपर गल की उस उपर थोड़ा वापस आसां। मैं गल करसां एग्जीबिशन मैच जो नुमाइशी मैच होया कोयटा दे विच 5 फरवरी की, जो बड़े वलीमे ने भी डेट सी। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सारे ऑर्गेनाइजर ना, नजम सिटी साहब ना, प्रोडक्शन टीम ना, सिक्योरिटी ने इदारे ना, जिन्होंने सारे लोगों की वजह तो ये एक तारीखी मैच मुमकिन होया। लेकिन उस मैच ने विच मैं गल करसा मारिया, इस तो पहले कि स्कोर कार्ड थोड़ा दसो कि केड़े मेजर परफॉर्मर से। इफ्तिखार अहमद धूणा पुट्टी सटियां, वो जात है वो जने ने बच्चा को एक छक्का मारना, को दूआ छक्का मारना, 6 गेंदा पर 6 छक्के, तो जिस तरह बल्ला फिरना पिया सा मी लगना सके पूरा ए ना वै। और अहमद छक्के भी मिनिस्टर पंजाब मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब जड़े अपना वहाब रियाज की, तो उन्हें कोई लिहाज नहीं किया। कि स्क्रीन ऊपर भी व्यूअर्स नजर आना पैसे कि क्या हाल किया नहीं, उन्हें आख्या तुसा इफ्तिखार चाचा ने क्या होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होगा तो अपने घर होगा, इधर चक्का मक्का मारेगा। तो जनाब बहुत जबरदस्त, वेल डन जी, बहुत मजा आया। तो इफ्तिखार अहमद जो बड़ी फॉर्म इस पूरे साल पूरे इस टेन्योर ने भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने भी खूब उन्हें जनाब हाथ साफ किया, इधर भी उन्हें वो परफॉर्मेंस हमें दिखाई। लेकिन ओवरऑल जो है ना क्राउड ही चाड़ा मारिया कि छक्के चौके लगन। लेकिन ये वे कि मारिया मैं को पूछा वो तो चलो ठीक है इफ्तिखार खेडे, वहाब रियाज की क्या होया, ये बहुत मतलब कि लम लाई सटी ने उन्होंने। मैं सुना कि दसना वहाब रियाज अनाउंस होया ना मिनिस्टर पंजाब, तो मैं एवं सोचा मैं क्या बाबर आजम मिनिस्टर की अगर परफॉर्मेंस खराब हुई मैच तो उसकी ड्रॉप करी सकती या नहीं, बड़े लोग मिनिस्टर होसे ते कार और बाबर इंटरव्यू नहीं देता, उसे क्या मिनिस्टर साहब की थोड़ा टैग करना पैसे उस बाद लोका में थोड़ा जिहा स्कोर कार्ड भी बिल्कुल जी लोका में की एमर बड़ा कमेंट किया कि नहीं जी मिनिस्टर साहब ने बड़ी परफॉर्मेंस चंगी होनी पी बीपीएल विच, वो परफॉर्मेंस ना सारा 3-5 करी छोड़िया, इफ्तिखार जड़ा है ना 6 छक्के मारी। खैर मैच होया जी कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम टॉस जीती उन्हें फिर फील्डिंग का फैसला किया और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहला बैटिंग की और 20 ओवरों में 185 रन बनाए। अगर स्कोर कार्ड में दसना एहसान अली 5 रन बनाए, बंगलजई 28, उमर अकमल 0 पर आउट होए, सरफराज अहमद 4 रन बनाए, इफ्तिखार जड़ाया 50 बालों 94, खुशदिल शाह 36 और मोहम्मद नवाज 4 रन बनाए आउट होए। उस बाद पेशावर ज़ल्मी जिला बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी 7 विकटा ने नुकसान पर 181 रन बनाई सकी, जिस तरह ये मैच जड़ा है कोटा ग्लैडिएटर्स जीतिया। और पेशावर ज़ल्मी की तरफों बाबर आजम जड़ा 18 गेंदा पर जड़ा 23 रन बनाए से, और बाकी शाहिद खान आफरीदी भी नजर आए बैटिंग करते हुए, 1 डाउन पर आए थे बाबर आजम ने आउट होने से बाद उन्हें बैटिंग की थी मोहम्मद हारिस नाल अच्छियाँ 1-2 शॉटां लाइया शाहिद खान आफरीदी तो बाद मोहम्मद हारिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जड़ाया टारगेट अचीव नहीं करी सकी और मैच जड़ाया वो कोयटा ग्लैडिएटर जीती। तो जी डिजर्व भी करनी सी जी, लोकल मकामी होम टीम सी कोयटा ग्लैडिएटर तो उन्हें मैच जीते। लेकिन सब तो बड़ी बात जो अच्छा बहुत सारे इस मैच में बहुत आम पहलू से, लेकिन उन्हें पहलू जो एक बहुत अच्छा पहलू था, मज़ेदार पहलू, दिलचस्प पहलू ऐसा कि शाहिद अफरीदी इस उम्र ने भी दसिया कि दम खमना बाकी है, वो अजे भी छक्के चौके मारी सकने। कुछ अर्सा पहले कश्मीर प्रीमियर लीग ने एक मैच ने भी जम्मू जाबाज तो खेलने शाहिद अफरीदी बहुत अच्छी इनिंग्स खेड़ी सी। तो फॉर एवर यंग लाला तुसाने बहुत चाहने आने, तो जिस तरह तुसा गची तो हूँ भी कुछ छक्के चुके मार आने हो, तो ये मुहब्बत ये एफिलिएशन ये जो एक राबते ना रिश्ता है तुसाने चाहने आ रहे ना वो अजे तक बरकरार है। लेकिन अगर माड़ा को एक सवाल है, शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, अहमर, केएल राहुल है तुसा मतलब फैसला कीता सा कि तुसा जनवरी फरवरी में शादी करनी में कि बड़ी मतलब इत्तेफाक होया जी, नहीं बरकत वाले महीने ना इत्तेफाक नहीं आए ए समय की पीछे रीजन ये ओ दसो। नहीं जी मैं माड़ा तो जी डेट तो 6 महीने पहले तय हो गई सी, इन्हां भी कॉपी कीता सारे चलो जी हुण तको आज बल्कि असां अपने व्यूअर्स की दसने में हुण जिला असां प्रोग्राम पे करने आ उसले शादाब ने जड़ा बारात भी आज
तो असां की उन की मुबारकबाद देने अज शदाब में बरात है और नाल अमर ने कसनी में बरात है आज। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं असाने के टू टीवी ने प्लेटफॉर्म की तरफों शादाब खान वास्ते नेक तमन्नाएं, उस वास्ते बहुत सारी दुआवां, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तो असां ये दुआ करने हैं कि उन्होंने जिंदगी जो खूबसूरत इजाफा होने वाला इस इजाफा उन्होंने कारकर्दगी मजीद निखार लाए, उन्होंने जिंदगी मजीद बहुत अच्छी हो गए, उन दोवें जियां वास्ते बहुत सारी दुआवां, अल्लाह ताला उन्होंने मजीद कामयाब करे। बिल्कुल जी, असां असां नी दुआ ये सारे वास्ते है, अमर वास्ते भी, शाहीन शाफरीदी वास्ते भी, शान मसूद वास्ते भी, शदाब वास्ते। अच्छा चलो जी, इस तो पहले असां थोड़ी जी गल करने हैं PSL ने सॉन्ग ने वाले नाल, उस तो बाद असां थोड़ा PSL ने जेह्ड़े अपडेटेड स्क्वाड है उस ऊपर थोड़ी जी गल करसां। ते PSL ने जेह्ड़ा एंथम आ उसकी हिस्ट्री है कि पहले जेह्ड़े अली जफर 2-3 एंथम गाए, 2 एंथम, उसने बाद जेह्ड़ा पहले जदों भी एंथम आना ना, जो आया नहीं तो पहली कंट्रोवर्सी बनी है, लेकिन जदों भी एंथम रिलीज होना पहले कुछ अर्सा बहुत तनकीद होनी, पहले हफ्ते 2-3 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की उसकी आदत होनी, फिर आखनी चलो यार इतना भी बुरा नहीं है, ठीक इतना भी बुरा नहीं, जो चलना शुरू होना गाने चलना तो सने कन्ने की आदत होनी, तो बाकी ये कि स्टार्ट तो सारे तनकीद बहुत शदीद होनी, लेकिन हुन जेह्ड़े आर्टिस्ट जेह्ड़ा PSL की मैनेजमेंट जेह्ड़े उन्होंने ऐलान किया, उस मैं तुसें तफसील तुहाडे सामने रखना चाहना है जी। उसकी तफसील ये कि पसूड़ी गाने ना अली सेठी नाल जेह्ड़े दूए फीमेल सिंगर से शाय गिल वो मौजूद है इस विच, इस तो इलावा आसिम अजहर तुस सारे जानने बड़े मारूफ गुलकार है, तो फारिस शफी जो रैप उन्होंने बड़ा मशहूर है रैप म्यूजिक उन्हें उन्हें पिक किया, अब्दुल्ला सिद्दीकी जेह्ड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तुसें गाना सुनिया उसी कोक स्टूडियो ने विच गो आतिफ असलम ने उस भी उन्होंने सिंगिंग कर रहे थे, वो जेह्ड़ा उन्हें वो गाना भी प्रोड्यूस किया था, इसने भी वो प्रोड्यूसर है। हुन ये वे कि कई लोग ये आखने सन कि जनाब ये कोई बिच जैसे फारिस शफी हो गया, इतना मशहूर नाम नहीं, उन्होंने डेफिनेटली एक रैप पार्ट हो सी, लेकिन इस सारे जेह्ड़े मैं अपनी राय दे चाहिए देना है, लेकिन ये राय हतमी राय नहीं है क्योंकि अजे अस एंथम सुनिया नहीं, इस वास्ते सरसरी राय तुम इसकी समझ सकते हो कि शे गिल, आसिम अजहर ते फारिस शफी, ये जो शे गिल ते आसिम अजहर जो लीड सिंगर हो सन, ये थोड़ा जिहा सॉफ्ट मी एंथम ज़्यादा लगना पाया, यानी कि ज़्यादा थ्रिलिंग एक एंथम होना ना, जिस तरह तुम तवक्को करने हो कि अली जफर गासी तो बड़ी हाई बीट पंपिंग बीट वाला जो एंथम हो सी, इस तरह कोई और सिंगर हो सी जो इसकी कमै की चुकी तरह सी, ये जो सिंगर है सारे बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग सिंगर, लेकिन हर सिंगर ने अपना एक स्टाइल होना, एक फ्लेवर होना, इन्होंने शे गिल ते आसिम अजहर ने थोड़ा यानी कि मेलोडियस हो सकना, सॉफ्ट थोड़ी जी टोन हो सकनी, जी मेरी एक्सपेक्टेशन है, ते तकने कि जी फारिस शफी किस तरह ना रैप कर सन ये तकड़ा पैसी, लेकिन मारिया मैं तुसा नहीं भी ओपिनियन जानना चाहना कि तुसा नहीं अजम्पशन क्या है इस एंथम के बारे में, किस तरह ना एंथम हो ही सकना। बिल्कुल अमर, इस तो पहले भी आसिम अजहर एक गाना जड़ा गाया सी जिन्हें जड़ा या PSL4 इससे, उस तो बाद जिसना मतलब आरिफ लोहार जिस गाने विच से PSL5, उस तो बाद उसने भी मिकी उन्होंने पार्ट ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया सा, क्योंकि आरिफ लोहार की वजह से वो गाना थोड़ा सा हो गया सा, फिर उस तो बाद पिछला जो सॉन्ग है उसने भी जिस तरह नसीबो लाल वाला पार्ट वो ज़्यादा हिट हो गया सा, लेकिन मिकी तुसा नहीं वही गल है कि शाय गिल पसूड़ी विच भी थोड़ा जा एक पार्ट गाया है जड़ा। अच्छा इस पे तो बात होती रहेगी, हम ज़रा इस पे हमारे साथ पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट क्रेडिबल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहब मौजूद हैं, उनकी राय भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, खुशामदीद आपको। वालेकुम अस्सलाम अहमद, आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारक हो माशाल्लाह नई जिंदगी की, और शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी बहुत शुक्रिया आलिया जी, आपसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी हालिया जो है वो कमेंटेटर्स की जो लिस्ट का जो है वो ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट की जानिब से, उसमें बहुत अच्छे नाम है, सारे बहुत अच्छे नाम है, लेकिन एक बड़े प्रोमिनेंट नाम की कमी है, वो रमीज़ राजा साहब हैं। तो आप क्या समझती हैं कि राय की इख्तलाफ हो रहा हो तो अपनी जगह, लेकिन बतौर कमेंटेटर वो मेरिट पे तो फिर डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उनका शुमार पाकिस्तान के टॉप के जो कमेंटेटर्स हैं उनमें होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो कुछ खबरें अहमद इस तरह की आ रही थी कि गालिबन ये जो कमेंटेटर्स हैं इनसे डील जो है वो रमीज राजा साहब के दौर में ही हुई थी, तो ऑब्वियसली वो चेयरमैन थे तो वो खुद तो नहीं कमेंट्री कर रहे थे ना, तो क्योंकि बहुत ज्यादा लीक्स हो रही हैं और यही खबरें आ रही थी कि चूंकि कमेंटेटर्स जितने भी अच्छे हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ लीग्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो शायद ना मिल पाते, इसलिए एडवांस में ये काम किया गया था। आपको पता है ये इतने बड़े लेवल के काम है कि वैसे भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बहुत पहले किए जाते हैं। तो अगर तो ये खबर सही है
तो फिर तो जाहिर है कि ये सवाल बनता नहीं, और अगर ये खबर सही नहीं है तो फिर ये बहुत अफसोस होगा, क्योंकि ये भी मुझे पता चला था, कहीं मैंने पढ़ा कि रमीज से उन्होंने कोई मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने कुछ शराइत का कहा था कि गालिबन आप चूंकि वो ले रहे हैं पेंशन, जी वो क्या कहते हैं उसको, रिटायरमेंट के बाद जी पेंशन, जी, तो उसकी वजह से गालिबन वो चाहते थे कुछ लिख के दें या कोई इस तरह की बात जो शायद उनको मुनासिब नहीं लगी। तो अगर वो बात है तो ये फिर कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आप कह सकते कि प्रेजेंट बोर्ड ने कोई अच्छा फैसला किया है। अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे पता नहीं है अभी। तो मगर रमीज जाहिर है कि वो तो जितना अच्छा एक्सप्रेशन है उनकी आवाज में, जितना वो गेम को समझते हैं, और जितने गेम के समझने से ज्यादा मुझे उनके आवाज का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा पसंद है, कि वो मतलब मजा आता है उनकी कमेंट्री सुन के। उनके उनके पास अल्फाज का जखीरा बहुत है, और लहजा बहुत जबरदस्त है, और लैंग्वेज पे बहुत अबूर है, और नॉलेज तो ऑब्वियसली अपनी जगह है। तो डेफिनेटली हम उनको इस पीएसएल में मिस करेंगे। आलिया मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, नॉर्मली ये होता है कि पीएसएल का जो सॉन्ग होता है वो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले लॉन्च हो चुका होता है और वो अपनी हाइप क्रिएट कर देता है जैसे जैसे पीएसएल के दिन करीब आते हैं। अभी 4 दिन रह गए हैं पीएसएल का स्टार्ट होना और अभी तक हमने पीएसएल का जो सॉन्ग है वो अभी तक हम में से किसी ने भी नहीं सुना। तो एक तो ये कि उसमें देरी की उसको हाइप क्रिएट करने में कितना फ़र्क आ रहा है, या फिर एक ही सॉन्ग, जिस तरह से कल मैं आपका एक ट्वीट भी देख रही थी कि सीटी बजेगी बहुत अच्छा था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही सॉन्ग को लेकर जो है वो उसको एक पीएसएल का सॉन्ग बना दें और वो चलता रहे? हाँ देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये मेरी जाती राय है यकीनन, और दूसरे जो गाने बने हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मजा आता है उनको भी सुन के। लेकिन मुझे लगता है कि जो अली जफर ने गाया ना, इसको तो एक वाकई परमानेंट सॉन्ग बन जाना चाहिए। पीएसएल की वो एक जिसको कहते हैं ना स्लोगन, निशानी टाइप की वो बन जाना चाहिए उसको, और उसको हमेशा सुन के बहुत थ्रिल फील होता है, और आपको एकदम पीएसएल के वो सारे मोमेंट्स आपके आंखों के सामने आ जाते हैं। ये उनकी कामयाबी है एज कंपोजर। मगर इस वक्त ये जल्दी क्यों नहीं हो सका है? गालिबन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है पीसीबी में, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और कुछ डिसीजन जो थोड़ा ऐसा था, जो मेरी इतलात हैं कि जैसे अली सेठी को पहले शायद गाने के लिए कहा जा रहा था, मगर उसके बाद सेठी साहब ने फिर कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा या क्रिटिसिज्म होगा, तो उससे बचने के लिए तो वो मेरा ख्याल है देर से डिसीजन करने की वजह से फिर वो प्रोडक्शन में टाइम लगता है, क्योंकि सॉन्ग बनाना वो एक दिन का काम नहीं होता, फिर आगे उसकी एग्जीक्यूशन, आपको पता है वीडियोस भी आती हैं, सारा कुछ। तो यकीनन एक वो जो म्यूजिक के जरिए जो एक हाइप होती है और हम डेली टेलीविजन पे देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा मोटिवेट करता है। और पर एक ये भी बात जरूर हाईलाइट करनी चाहिए कि जो इस दफा टिकट्स बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे गए हैं, वो बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस दफा तो ज्यादा म्यूजिक की जरूरत थी कि लोगों को और ज्यादा मोटिवेट किया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए आए, बावजूद महंगे टिकट्स के भी। तो ये मेरा ख्याल है कुछ वजूहात है। आलिया जी, मैं आपसे बस 2 छोटी छोटी बातें जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि आपने टिकट का जिक्र कर दिया, यही इसी पे थोड़ी सा आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्योंकि अब ये जो टिकट के रेट हैं, इससे आपने एक चीज़ तो ये कर दी कि मजदूर तबका या ऐसा तबका जिनके ज़राए आमदन ज़्यादा नहीं है, उसको आपने पहली साइड लाइन कर दिया कि वो तो ख्वाहिश करके ही बैठा रहेगा कि मैं भी कभी ज़िंदगी में जाके टिकट देख सकूँगा। यानी कम से कम चले ऐसे तबके के लिए 500 रुपए का टिकट कर दिया जाता है, कम पैसों का टिकट कर दिया, 250 का टिकट, कोई ऐसा एक स्टैंड आप मख्तस कर देते, क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिटी का पार्ट है, बल्कि हम लोगों से ज्यादा वो पैशनेट होते हैं खेल के बारे में। एक तो इस पे आप थोड़ी बात कीजिएगा। दूसरा, जैसे शे गिल हैं, आसिम अजहर हैं और फारिस शफी हैं, आपकी अभी हतमी राय देना तो मुमकिन नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह का आपके ख्याल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एंथम? नहीं देखिए, जितने भी यंग लोग हैं और वो एनर्जी तो लेके आते हैं, वाइब्रेशन लेके आते हैं, आपको कलर ऐड करते हैं, तो इस पे तो कोई ऐसी बात नहीं है। जितने नए लोगों को आप चांस देंगे, देना चाहिए, रास्ते खोलने चाहिए, आर्टिस्ट हों या क्रिकेटर्स हों या जर्नलिस्ट हों, सब यंग लोगों के लिए वो उनके लिए रास्ते आसान करने चाहिए। तो आई एम श्योर कि बहुत जबरदस्त किस्म का सॉन्ग होगा और बहुत अच्छी हाइप भी आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। मगर जो पहला वाला पॉइंट है, वो जो बात हो रही है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अहमद, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस तरह से हमारे जो पुराने सिनेमा घर थे ना, जहाँ पे 200-300 का टिकट हुआ करता था,
तो वो वहाँ पे आम आदमी जाता था और वो हमेशा से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसी के ऊपर खड़ी थी, उसी की वजह से हमारे लोगों को पता था कि जी ये कौन कौन से स्टार्स हैं। अब क्या हुआ है कि हम ठीक है, अब हम सिनेपैक्स में जाते हैं, देखते हैं, और उसका टिकट इतना महंगा है कि एक आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने 3 बच्चों को, बीवी को, पेट्रोल इतना महंगा है, बाइक पे भी लेके जाए, उस क्लास के लिए आप मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं। तो आम आदमी को आपको पीएसएल से दूर नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है कि आम आदमी को आपने फिल्म से दूर कर दिया है, इस तरह आम आदमी को आप क्रिकेट से दूर मत करें। ये हमारा प्राइम किस्म की हमारा प्राइड है पीएसएल, और उसको हर आदमी ओन करता है, और अपने शहर की टीम के साथ उसकी एक एसोसिएशन होती है, और वह जाना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है, बच्चों को लेके फन किसी वीकेंड पे खाएं पिएं, हल्ला गुल्ला करें, मजा आए मैचेस देखने का। लेकिन अगर आप उस अशराफिया के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हर चीज अफोर्ड कर सकती है, तो फिर वो आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा? वो सिर्फ इस पे मजबूर है कि वो सिर्फ टीवी पे देखे। तो ये मुझे कोई बहुत बेहतर पॉलिसी ऑनेस्टली नजर नहीं आती, क्योंकि इस तरह इतनी महंगाई के दौर में ऑलरेडी आम आदमी में बहुत ज्यादा पिस रहा है। जो आजकल हालात चल रहे हैं, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था। अब अगर इनके मुझे नहीं पता, मैं चूंकि मार्केटिंग को नहीं जानती, लेकिन अगर कहीं आपको स्पॉन्सरशिप के पैसे कम हो गए हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप आम आदमी के ऊपर इस चीज का बोझ डाल दें कि वो इतने महंगे टिकट लेगा तभी आएगा। और उसमें मजे की बात ये है कि वहाँ पे जो बाउंड किया हुआ, उन्होंने जो चंद लोग खाना वाना वो जो चीजें बेचते हैं, वो उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, तो लोग बहुत डिप्रेस हैं और लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं एक्चुअली कि क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज का ख्याल नहीं किया। राइट, बिल्कुल सही। आलिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, असां नाल मौजूद से जी आलिया रशीद साहिबा, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। असां 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट मारिया, उन्होंने नाल डिस्कस किए, जिस विच टिकट दी प्राइसिस ने हवाले नाल गल हुई, एंथम ने हवाले नाल गल हुई, ओवरऑल कॉमेंट्री पैनल ने ऊपर गल हुई, तो उन्होंने भी एक अपना पॉइंट भी शेयर किया, बल्कि एक न्यूज़ भी काइंड ऑफ शेयर की थी कि कॉन्ट्रैक्ट पहले हुई कैसे। खैर बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मारिया कि जो टिकट है ना जी, जी आलिया रशीद साहब सिनेमा वाली बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। पहले गैलरी में टिकट होना सा, सस्ता होना सा, चलो आम बंदा ज़्यादा अगेन अफोर्ड ना कर सके, गैलरी तक ही करना सा। तो समझ दसो कि एक बंदे की तनख्वाह मिसाल की वो महीने ना 30,000 कमाना, 40,000 रुपये कमाना, ठीक है, आई कल जी महंगाई है, वो भी शौक रखना कि यार मैं भी जाके पीएसएल मैच तकड़ा, मैं अपने बच्चों की नाल लैके जा, अपनी बेगम की नाल लैके जा, मैं भी मैच तकड़ा चाहना है, मड़ी भी एक दिल है, मेरी भी एक फेवरेट टीम है, मैं भी वो किस तरह जाई सकना, वो 1,000 रुपये ना टिकट अफोर्ड नहीं कर सकना, और 2,000 बल्कि 2,000 टिकट अफोर्ड नहीं कर सकना कि उसने 3 बच्चे, एक बेगम, यानी 5 लोग हो गए कि 10,000 रुपये टिकट ऊपर लाए, वो 1,000 रुपये ना पेट्रोल लाए, उसनी जेब इजाजत नहीं देनी। बिल्कुल इस तरह है। और बाहर से कुछ कोई चीज अंदर खाने वास्ते नहीं किन सकते, उथू जड़ी तुसा चीज गिनसो महंगी भी है और उसकी क्वालिटी बिल्कुल। इस ऊपर मजीद भी गल कर सकते मारिया, एक छोटी पर कोई चेक नहीं होना कि इसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि चंगा मंदा, टेस्ट बैड है, पुरानी चीज़ आईयां, एक तो बड़ा प्रॉब्लम है। दूआ जड़ा टिकट वो पीसीबी रखा जिस विच वो थोड़ा सर्विंग कर सन, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बिल्कुल बिल्कुल अमर। और अगर स्पेसिफिकली अस पिंडी ने स्टेडियम की गल करा, तो वो जड़ियां कुर्सियां लगनियां, उस कुर्सी वास्ते अगर कोई बंदा 2500 रुपया देना पैना, दैट्स नॉट वर्थ इट। पिंडी बड़ा ख्याल है कि तुसा शायद एग्री करसो, बड़ा ये ख्याल है कि 1,000 रुपये ना टिकट बहुत सा, यानी कि तुसा की और अमर जिन्हां कुर्सियां जिन्हां पर नहीं तुसें पता है, जड़ियां इस तरह बनियां स्टैंड जो उत्थे तुसा बिठाई छोड़ो, एक तुसा जिस आखने उसकी मजदूर तबके वास्ते तुसा एक जिस गल की इनक्लोजर कर दो, क्योंकि यही ज्यादा लोग है जो स्टेडियम में असने और हल्ला गुल्ला ज्यादा करने, शोर शराबा करने, और जी अशराफिया है 250 टिकट होना चाहिए, मन्ने होना बिल्कुल 250 टिकट और अशराफिया उस तरह एंजॉय नहीं करनी जिस तरह एक आम आदमी वो तो जनाब अपना वो किया कि उन्होंने कोई वो नहीं होना ना जी कि मेरी पर्सनैलिटी बैड लगेगी, मुझे वैसे देखने बुरा लगेगा, वो तो प्रॉपर दिलों सपोर्ट करने, प्रॉपर खुल खुला के सपोर्ट करने अपनी टीमा की, तो एंजॉय भी करने। तो बड़ा ख्याल है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त है इस K2 TV ने प्लेटफॉर्म तो कि जनाबे अली तुसा यकीनन अपनी तरफों अच्छी कोशिश करने हो सो, लेकिन थोड़ा जैसा ने जो लोअर मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है, वो भी इस गेम नाल बल्कि ज़्यादा मोहब्बत करना उससे आम लोगों की, कि वो ज़्यादा मुशक्कत करी, ज़्यादा मुश्किल कट्टी तय वो मैच तकन आना, तो उस वास्ते थोड़ा जी रियायत करो। अच्छा मारिया, एक और जैसे देखो ना असा उस पीएसएल के अजे तक देखो हुण कोई बड़ा ख्याल है कि उनको एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना, पीएसएल स्टॉप हो गई इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ना, उस तरह असली ग्रोथ नहीं है तको पीएसएल अजे हुण पीएसएल 8वां सीजन होना पे, हुण छोटा सीजन नहीं, यानी हुण ये नहीं कि पहला दूजा सीजन है। जेड़े लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर शहर ने विच, मतलब जेड़े जितने पाकिस्तान में बड़े शहर है, बहुत सारे शहर पीएसएल नहीं होती, जैसे पिशावर नहीं, ठीक है,
गुजरांवाला विच नहीं, फैसलाबाद विच नहीं, नहीं। ठीक है। उन्हें सारे शहरों में कोई एक स्पॉट या 2 स्पॉट होने चाहिए जिसकी मिनी स्टेडियम दुनिया कंसेप्ट है उसना दिता जाए, उत्ते बड़ी स्क्रीना लगन, सिटिंग वै कि एक टीम ने सपोर्टर इधर पैसी, एक टीम ने सपोर्टर उधर पैसी, उन्होंने यूज या सिटिंग प्लान वै उत्ते तुसा अलग उलग करो। शहर ने भी चाहिए तुसा पीएसएल की एक्सटेंड करो, अगर एक शहर च नहीं होना पाया तो इस तरीके का अरेंजमेंट करो। लेकिन कॉलर असम ला रहे उन्होंने नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? और ड्रॉप हो गई नाराज है ये। अल्ताफ हुसैन सब कॉलर सन, एक दुए वाले अल्ताफ हुसैन है ते अपना तुसा ओ ना समझा है, ठीक है जी। ते कॉल दा नंबर जी व्यूअर तकन आ रहे हो तुसा की नजर आना उसी जी स्क्रीन ऊपर असना कॉल दा नंबर है जी 809452 मैं रिपीट करना है 809452 809 45 21 ते जे तुसा इस्लामाबाद ते रावलपिंडियों बाहर कॉल करसो तो तुसा आगाज विच 051 ने कोड ना इजाफा करसो। मारिया ओवरऑल असां गल की इस टॉपिक ऊपर के जी असां शैकीन या प्ले स्टेडियम और मैं समझना है कि ना कि नाल गवर्नमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने नाल रलाई जितने बड़े शहर है उत्थे यानी इन्हें की चाहिए कि कोई एक प्लेयर बुलान, कोई स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी बुलान तो होना चाहिए कि जी आज लेट्स सपोज के जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की रैली गुजरेगी यहाँ से, उन्होंने फैंस इकट्ठे हो, आज पेशावर ज़िले की गुजरे फैंस इकट्ठे हो, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेशन होनी है जिसमें शहर निखरी जाना उन तको जी। जैसे चलो चलो हूँ असा फर्दर गल करने 4 वेन्यूज़ ने ऊपर मुल्तान है, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद पिंडी एक यूनिट हो गया तो इन शहर की इस तरह सजाओ कि पूरे इलाके जड़े ना जी अपना लगा कि पीएसएल होना पे हूँ बस इन्होंने तैयारी पीएसएल नहीं जी रहेगी ना वो स्टेडियम के अंदर तो लैके गाने तक तो गाने तो रह के बस 2-4 चीज़ा इसकी फर्दर एक्सटेंड होना चाहिए। एक और कॉलर असा मौजूद है गल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से, नाम बताइए। मैं इल्ताफ हुसैन बात करता हूँ जिला कुरम से, पड़ा किनार से। जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो टीम है पेशावर जुल्मी का टीम है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी टीम के तो खिलाड़ी जो वहाब रियाज हैं वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी बन गए, आपकी तो बड़ी मजबूत टीम होगी है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाबर आजम भी आ गया हमारी टीम पे, रन का मुशीन आ गया हमारी टीम पे, बहुत खुश हो गया हमारी पठान लोग, बाबर आजम जो हमारी टीम पे आ गया। हाँ वैसे कराची में बाबर आजम इतने ज्यादा जो थे वो रन्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगता है कि आपको उम्मीद है कि पेशावर से इस बार वो फिर रन्स की पहाड़ लगा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारा जो एक नया बंदा आ गया मोहम्मद हारिस जो T20 वर्ल्ड कप में जो उसने 3 मैच खेले ने, बहुत खूबसूरत मैच खेली है उसने जी जी। जो क्वेटा में मैच हुआ 5 तारीख में उसने बहुत खूबसूरत बैटिंग की, लेकिन जो आउट हो गया तो पेशावर जुल्मी ने मैच हार दिया। आपको क्या लग रहा है कि ट्रॉफी इस दफा पेशावर जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएंगी, क्योंकि हमारा जो लड़के बहुत तकड़े लड़के इंशाल्लाह। मैंने एक बात कहना चाहती हूँ, तकरीबन 3-4 साल मैंने एक बात सुनी, शुएब अख्तर की बात मैंने सुने है ना, इंटरव्यू था उसका, शुएब अख्तर जो रावलपिंडी एस्पेक्ट का बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था पाकिस्तान टीम का। उसने कहा था कि जब पठान लोग टीम पे ज्यादा हो गया इंशाल्लाह पाकिस्तान हार नहीं जीतेगा। वो इस बात उसका बिल्कुल ठीक हो गया। पाकिस्तान में जब पठान लोग आए ना, बहुत खूबसूरत मैच उसने खेले। ये यंग लड़के जो है ना ये बहुत अच्छी खेलते हैं। जब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान में पैसा रिश्वत के बगैर टीम में नहीं जा सकते बंदा। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ना, हमारे पास ताल्लुकात नहीं है ना, जब हम ऊपर जाएंगे। लेकिन लालच से हम इतना खुश थे जब वो पाकिस्तान का जो टीम का और मैनेजमेंट बन गया, हम बहुत लोग खुश हुए कि उसका कुर्सी मिल गया। उसने एक बात तो कह दिया कि मैं टैलेंट को देखूंगा, जब किसी में टैलेंट होगा मैं उसको टीम पे लाऊंगा। टेस्ट मैच वाला टेस्ट पे जाएगा, T20 वाला खिलाड़ी T20 पे जाएगा, और वनडे की जो खिलाड़ी है वो वनडे पे जाएगा। और शान मसूद जो T20 खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, यो तो टेस्ट का खिलाड़ी था, आप उधर खिला रहे थे ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी तफसीली बात की ना, बड़ी तफसील गल की जी, तो बहुत शुक्रिया। तुम बड़े ज़बरदस्त अपने ख्यालात ने इजहार किया जी। तो देखो ये फिर लोगों की एफिलिएशन होनी है अपनी, उन्होंने फिर नुक्ता निगाह उन्हें मुशाहिदा होना जाती जो वो फिर शेयर करने, तो ये चीज़ रली मिली तो PSL की खूबसूरत एक इवेंट बनानी जी। तो
ते अपना अच्छा वैसे मेरा भी ये ख्याल सा वैसे एंथम ऊपर पहले गल करने से कि एंथम हर साल नहीं होना चाहिए, देखो हर साल तुम क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस करी सकनी, हर साल तुम एक्सपेक्ट करो कि अच्छा बड़ा ख्याल है कि 3 या 5 साल ने गैप रखी सकना चाहिए ना कि एक ओवरऑल एंथम ओसी पीएसएल ना जेड़ा तुम गल करने के सीटी बजे की, लेकिन जेड़ा तुम चेंज भी करना एंथम 3 या 5 साल एक तो टेन्योर होवे, इसने बाद तुम कोई नवा एंथम आसी, हर साल ये फजूल एक बड़ा ख्याल है कि फिर एक्स्ट्रा खर्चा ही ऐसा खर्चा ही है, तो बड़ा ख्याल है कि इस ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जेडे ज्यादा जरूरी मामलात है कि तुसाने स्टेडियम चंगा वै, तुसाने जेडे शायकीन क्रिकेट आन उन्होंने सहूलत प्रॉपर बैठना उत्ते वॉशरूम का इंतजाम, खान पीन का इंतजाम, जेड़ा सिक्योरिटी ने जेडे मराइल तय करके आने उस विच सिक्योरिटी भी ना मामलात भी पूरे तरीके तय वैन तो उन्होंने आसानी भी वै स्टेडियम आने तय क्या वो भी होना चाहिए ना। एक कॉलर है जी मारिया संकाल किनसो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कलर चैटों से हम बात कर रहे हैं। जी बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट टीम है पीएसएल में? हमारी फेवरेट टीम है जो पेशावर है। चलें, पेशावर आपको क्यों पसंद है? क्योंकि उसका कप्तान बाबर आजम है। उनके कप्तान बाबर आजम है, तो इस बार आपकी पेशावर से क्या तवक्कुआत हैं कि कैसा खेलेगी? बहुत अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है उन पर इस वक्त। अच्छा तो ये बता दें सिर्फ कि पेशावर का मुकाबला टक्कर का किस टीम के साथ होगा, ये भी बता दें जरा। कोयटा के साथ। कोयटा के साथ हो, कोयटा ने अभी तो आप लोगों को हरा दिया यार अभी नुमाइशी मैच में। जी मैंने कहा अभी नुमाइशी मैच में कोयटा ने तो हरा दिया पेशावर को। नहीं नहीं, इस मरतबा तो बहुत मुकाबला होगा टफ। अच्छा अच्छा टफ मुकाबला होगा। चलें बिल्कुल ठीक है जी, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपनी राय का इजहार किया। तो जनाब कोयटा ने जेडे पेशावर जलमी 2 कॉलर, इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों किधर हो? पेशावर जलमी ओ होश पड़ो, इस्लामाबाद पिंडी वाले होश पड़ो होश पड़ो। तो पूरा रह गया पेशावर जलमी ने आज तक कॉलर में आखना कि जी ठा बजने पे हैं जी, क्या बात है क्या बात है। अच्छा तो वैसे पेशावर भी आसानी टीम इन सेंस होनी कि इस आगे जाके उन्होंने कोई गलबात बननी के नहीं, लेकिन जो खैबर टेलीविजन है वो अक्सर पेशावर जलमी ना पार्टनर है, वो असल प्रोड्यूसर कंफर्म करसन किस बारी के मामलात ने उम्मीद करना है दसन, लेकिन वो एक काइंड ऑफ एफिलिएशन इन द पास्ट रही है, खैबर ग्रुप नहीं तो रही है ना जी आसानी नो इंटरेस्ट। तो उम्मीद यही है कि इस बारी भी खैबर ग्रुप नाल असा खैबर टेलीविजन नाल पेशावर जलमी होसी तो अपना पेशावर जलमी भी आसानी सेकंड टीम है इधर इस्लामाबाद यूनाइटेड नाल, तो कोई चक्कर नहीं है, अपनी टीमां ने सारी ठीक हो गया जी, सारी अपनी टीम है। और सैमी अहमद दोबारा सुआ है, उन्होंने वापसी सूत की लगना कि पेशावर जलमी में कुछ असल सैमी जेडे जे कोच होने ना वो बेसिकली एक हौसला अफजाई वाले कोच, जिसके ऐसा मेंटोर टाइप आखने ठीक है ना, तो वो जो तिनके मूड अप करने, प्लेयर की लिफ्ट करने अपनी गुफ्तगू नाल अपनी प्रेजेंस नाल, ये जब बंदा मौजूद हुआ तो वो प्लेयर नाल परफॉर्मेंस कढ़ाना जानना होना, उन्होंने बड़ा ओवरऑल भी पाकिस्तान सुपर लीग तो पाकिस्तान विच इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बड़ा एक पॉजिटिव रोल आ जी। कॉल करने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पिंडी कॉलर ने ना पूछने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्माद जंजुआ राजपूत ना सर माड़ा के आला तुसा ना जनाबे अली बिल्कुल ठीक ठाक। जंजुआ साहब क्या हाल ने, ठीक हो, खैर मेरे है? अल्लाह ना शुक्र है। ते सर जी हमारी फेवरेट टीम जेडी है पेशावर जलमी है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा आज बड़ा जोर है जी पेशावर जलमी ने टीमा ने, के वजह बाबर आजम नहीं वजह तो पेशावर ने सपोर्ट ज्यादा हो गई? सर जी बाबर आजम ने वजह ने होई जी, नाल उस तो अलावा उन्होंने मर्जिंग विच बहुत अच्छे प्लेयर रखे। अच्छा नवे पिक, अच्छा नवे जेडे बहुत अच्छे रखे। दोस्त ही होना सर सुफियान मुकीम, अभी उनकी लेफ्ट हैंडर मतलब बॉलर है जी जी अपना ब्लैक किता ने जी जी लेफ्ट आर्म स्पिनर केपीएल विच वासा जी 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 जी, तो दोस्त भी है इसकी वजह नाल बाबर आजम थोड़ा अपना कप्तान है, इस वजह नाल हम पेशावर जलमी की सपोर्ट करने हैं। अच्छा पेशावर जलमी की तो सुफियान मुकीम ते बाबर आजम की वजह से सपोर्ट करने हो। अब सुफियान मुकीम है वो नवा टैलेंट आ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दो पासे गेन टर्न भी करने, नवा टैलेंट है, सरप्राइज भी करी सकना। क्या तुसा ना क्या उम्मीद क्या सुफियान मुकीम तुसा की लगना कि जो पीएसएल बड़े बड़े स्टार हो सन सुफियान होना की टफ टाइम जैसी? सर जी तकरीबन 13 दिन पहले उसका टिकट जिसने आया मेरा मिली गया, मैं भाई दुआ तो बहुत ही पे कि तुकी मैच मिलने चाहिए, गल ऐसी है उसकी मैच मिलने चाहिए। पाकिस्तान में खब्बे हाथ साल कोई भी स्पिनर इस टाइम तक नहीं है। तो खब्बे स्पिनर नहीं बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक जी। अच्छा तुसा तक असल में तकन वाला कि दसो सुफियान मुकीम में ताल्लुक बुनियादी उन्होंने इलाका केड़ा है जी? सर बेसिकली ते वो कश्मीर ना
ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਾਲ ਮਕੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ क्योंकि बचपन ਤੋਂ तय कि इस टाइम तक वो कोटा ही रह रहे कोटा रह रहे थे बुनियादी ताल्लुक आज़ाद कश्मीर तो क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जो मैं KPL साथ मैं उसने इंटरव्यू भी किया था सुफियान मुकीम ने तो काफ़ी अच्छा बच्चा काफ़ी अच्छा मेहनती टैलेंटेड लड़का है जी तो उन्होंने असा नहीं नेक ख्वाहिशात हैं सुफियान मुकीम वास्ते भी तो तुसां भी शुक्रिया कॉल आस्ता थैंक यू तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 3-0 कोई गल नहीं अपना असा मेहमाना की जरा सा पहले मौका देने पे कोई ऐसी गल नहीं अच्छा जेड़ा असा गल करने वो भाई और गल करने से कि लेफ्ट आर्म जेडे स्पिनर होने लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर वो घाटे ते जेडे सजे वो खबे बड़ी गचन फिर दो होना ना जी दो हाथों से बॉल करने वाला बॉलर आ गया एक हाथ से बॉल करने वाला बॉलर आ गया अच्छा ये भी डैश ड्रामा चलिया सबसे कि जी दो हाथों से गेंद करता है ओ भाई असा दो हाथों नाल सर्कस ही रखना कि क्रिकेट खिडानी एक हाथ नाल करे लेकिन ठीक करे बिल्कुल ठीक है जी ये खब्बे से भी कर लेते हैं ये सज्जे से भी कर लेते हैं तो ओ जी एक बड़ी एक डिफरेंट जी असा की गल लगनी कि जनाब सज्जे से भी हो जाता है खब्बे से भी हो जाता है राइट लेफ्ट की बात करें दाएं और बाएं हाथ वाली बात कर रहे हैं सो मारिया PSL स्टार्ट होने ज़्यादा टाइम नहीं रह गया असला शो खत्म होने भी ज़्यादा हाँ टाइम नहीं रह गया तो मैं कहना कि ठीक है जी अपना जेड़ा थोड़े 2-3 दिन फर्क रह गया तो सानी क्या एक्सपेक्टेशन है PSL 8 तो कि किस तरह ने मैचेस तक तकन तो मिल सकने क्योंकि PSL 7 है इन टर्म्स ऑफ मैचेस क्लोज मैचेस प्रेशर मैचेस थ्रिलिंग मैचेस वो बहुत जबरदस्त हुई सी एमर मैं अगर सुना जैसा क्योंकि पिछला सीजन जरा से या पता नहीं पिछला सही उससे पिछला कि कराची भी ज़्यादा कराची लाहौर ही ज़्यादा मैचेस से और कराची वाले मैच इस तरह से प्रेडिक्टेबल से जरा टास जितसी और पहला फील्डिंग करसी और मैच भी जितसी ऑलमोस्ट ये रिजल्ट है मिकी ज़्यादातर जी मैं सोच रही पियाँ मैचेस जड़े मुल्तान तो पिंडी भी जड़े मैचेस हो सन क्योंकि उन्होंने मैचों में ज़्यादा मैचेस भी है पिंडी भी ज़्यादा है मुल्तान ही थोड़े वे वो मैच जड़ा ना उन्हें मैच ना रिजल्ट क्या हो क्योंकि रिसेंटली पिंडी तो क्या था आखिरी मैच तक क्या था बिल्कुल ठीक है जरा खराब सी एक कॉलर आ रहे जी असना फिर आगे मारिया उन्होंने गल कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी कौन कहां से वालेकुम सलाम क्या हाल है खैरियत है ठीक हो मारिया अल्लाह का शुक्र जी नाम बताइए रियासत अटक से रियासत साहब कौन सी फेवरेट टीम है आपकी PSL में पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छे पेशावर ज़ल्मी की मतलब अच्छा पेशावर ज़ल्मी हमारी इनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं सपोर्ट क्यों पसंद है आपको पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम के लिए पसंद है बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है बाबर आजम के लिए पहले आप कराची किंग्स को भी सपोर्ट करते थे बिल्कुल पहले अच्छा तो आप बाबर आजम जिधर जिधर बाबर उधर उधर रियासत साहब अच्छा आपका ख्याल है कि कराची और अगर पेशावर का मुकाबला हो और एक तरफ इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे हैं और बाबर आजम बैटिंग कर रहा हो कौन फिर ज्यादा कामयाब कौन होगा फिर बाबर आजम कामयाब होगा दुनिया का बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम बिल्कुल ठीक चले आपकी राय आ गई आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी आज तो जी पेशावर हुई पे जी तो मैं कहना कि जनाब आज को पेशावर ज़ल्मी तो इधर K2 TV ने प्लेटफॉर्म ऊपर तो जित गई पेशावर ठीक है अच्छा चलो असा मैं वैसे उस गल की थोड़ा जिहा मुख्तसर करसा मैं गल करना पिया सा कि जनाब जिस तरह तुम स्टेडियम की सजाने हो जिस तरह अरेंजमेंट ब्रॉडकास्टिंग करने हो प्रोडक्शन अरेंजमेंट्स करने हो सिक्योरिटी ने अरेंजमेंट करने हो इस तरह हूँ तुम इस अपनी PSL की एक्सटेंड करो शहरां ने विच गलियां सजाओ मेन शहरां के सजाओ ताकि लगे यार इतने PSL ना मैच होना पाया जिन्हें शहर PSL नहीं होनी पई उन्हें मिनी स्टेडियम बनाओ उत्थे कोई है जो बड़ा वेन्यू रखो जिथे बड़ी स्क्रीन लगी हुई है प्रॉपर ताकि उत्थे लोग उन्हें फील है कि अगर असने शहर मैच नहीं होना पाया लेकिन असा में PSL ना पार्ट या ये तुसा कि हुन करना पैसी अगर तुम चाहते हो कि एक स्टेप तुसा उत्ते जाना PSL ने की लैके अगर तुसा यही तुसा एक अपना गोल रखा कि नहीं भाई बस ठीक है जी मैच कराई छो मैक्सिमम बस ठीक है मैच हो गया तो बहुत अच्छी गल है वो बहुत अच्छी गल है लेकिन तुसा एक स्टेप आगे जाना पैसी अगर तुम PSL की एक मजीद दुनिया ने नंबर 1 लीग बनाना चाहते हो बिल्कुल एवर तुसा नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है मैचेस नाल मेरी जी बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन है मैचेस तो अच्छे मैचेस हो सन शुरू विच जेड़ा कि इस बारी जो कोई वेन्यूज 4 ने डिफरेंट कंडीशंस हो सियां तो डिफरेंट कंडीशन ये हो सी कि अगर टीम थोड़ा पीछे भी रहेगी तो उसकी थोड़ा मौका भी हो सी तो बड़ा ये ख्याल है कि PSL काफ़ी टफ तो कंपीटेटिव हो सी क्योंकि 4 वेन्यूज होने तो थोड़ा हर वेन्यू ने थोड़ा डिफरेंट सेटअप होना तो थोड़ा होर एडजस्टमेंट करनी पैसी और क्वालिटी क्रिकेट हो सी बिल्कुल जनाब और जेडे पिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी दोवां टीमां ने जड़ा है 5-5 मैचेस है दोवां टीमां ना जड़ा है ना होम ग्राउंड ऑलमोस्ट जड़ा है पिंडी स्टेडियम तो दोए टीमां इथे अच्छी बड़े उन्होंने मैचेस भी होने ज्यादा मैचेस पिंडी विच इस साल और सारे पिंडी वाले जड़े आगे पीछे लोग हैं असा नहीं आखसन के समय छोर अपनी टीम के लो जी मारिया बड़ा ख्याल टाइम आ रहा है कि असा इजाजत करनी है अपने जड़े नाजरीन ते हाजरीन है तो असा प्रोग्राम सा अज अस PSL ऊपर ज़्यादा जोर रखे उस पर गल की क्योंकि PSL ना बुखार हूँ चढ़ी चुके सारे की क्योंकि सिर्फ चंद दिन रही गए इसना आगाज़ होने वाला
तो बड़ी दुआ है कि PSL ये जब है कि सारी टीमां ने सपोर्टर भी खुश होते, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट फलै फुलै अग्गै गच्चै, तो आई होप कि बहुत एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होसी। ठीक है, तो फिर अपना मारिया, आखिरी जल्दी सी बात आपसे जानना चाहूँगा, कल गाना रिलीज हो रहा है, क्या कहेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है? अमर, जिस तरह से आपने कहा कि वो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इन सिंगर से मतलब ये है कि इनको देख के लगता है कि ये सॉफ्ट सिंगर्स हैं, थोड़ा लो बीट होगा। अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं या गाना हाई बीट। लो जी तकने आ के जनाब अली क्या उड़ा ने ते असां जी हुन मास्टर कैमरे तकसां जी, जिसकी मास्टर वड्डा कैमरा आखने कि जी इजाजत क्योंकि किंडी ने असां जी ते व्यूअर्स ये साजना प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैक आई होप तुसां की चंगा लग्या उसी। अगले हफ्ते फिर तुसां की खिदमत में हाजिर हो सकता तक असां की मी यानी अहमद नजीब सत्ती की ते मारिया राजपूत की दियो इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।